दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब ये एपिसोड में दूसरे ही दिन बना रहा हूं। उसकी वजह यह है कि खबरें इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि अगर मैं इस एपिसोड को आज नहीं बनाऊंगा तो कल मेरे ख्याल में तकरीबन 40 मिनट का एपिसोड बनाना पड़ेगा। तो मैंने बेहतर यही समझा कि जो आज की खबरें हैं वो आज के एपिसोड में डाल देता हूँ। आज की सबसे पहली खबर बिग बॉस की है, लेकिन आप इस खबर को सुनकर हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा की दूर की रिश्तेदार मनारा चोपड़ा भी बिग बॉस में है और ये लड़की बिग बॉस में कुछ ना कुछ ड्रामा करती रहती है, ऐसा कुछ ना कुछ कहती रहती है जिसको सुनकर आपको जोर से हंसी आ जाती है। बिग बॉस के घर में कल एक टास्क हो रहा था। उसी टास्क के दौरान विक्की ने जो बाल्टियां हैं उनको उठाकर छत पर फेंक दिया। मुनव्वर को वो बाल्टियां चाहिए थी तो मुनव्वर किसी तरह उन बाल्टियों को उतारने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच मनारा ने कहा कि यार मुनव्वर तो ऐसी हरकतें मत कर, तू पेड़ पर मत चढ़, मुझे पेड़ों पर चढ़ने की आदत है और मैं इस काम में बिल्कुल एक्सपर्ट हूं, मैं अभी ऊपर जाकर इन बाल्टियों को उतार लाती हूं। यह सुनकर भाई साहब मुझे इतनी जोर से हंसी आई, मेरी समझ में नहीं आया कि मनारा क्या कहना चाहती है कि वो जंगल में पैदा हुई थी और पेड़ों पर चढ़ती घूमती थी बचपन से आज तक। तो अगर मनारा पेड़ों पर चढ़ने में इतनी एक्सपर्ट है तो भाई बिग बॉस के घर में आने की क्या जरूरत थी? वही जंगल में रहती और जंगल में पेड़ों पर चढ़ती घूमती और जो जंगल में जानवर है, हाथी, शेर वगैरह, उन्हीं के साथ जिंदगी बिताती। मेरे ख्याल में इससे बेस्ट कुछ था ही नहीं। दोस्तों आज की दूसरी खबर है रवीना टंडन जी के बारे में। रवीना ने कहा है कि एक्चुअली आजकल गोविंदा के टाइप की फिल्में नहीं बन रही है और यही वजह है कि गोविंदा के पास कोई काम नहीं है। अगर गोविंदा के टाइप की फिल्में आज बनती तो गोविंदा बहुत बिजी होता, गोविंदा के पास बहुत काम होता और गोविंदा घर नहीं बैठा होता, क्योंकि गोविंदा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। रवीना जी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत बड़ा झूठ बोल रही हैं, सफेद झूठ बोल रही हैं। आज की तारीख में भी ऐसी बहुत सारी फिल्में बन रही है जिनमें गोविंदा काम कर सकता है। जब आप काम कर रही हैं तो जाहिर सी बात है गोविंदा भी काम कर सकता है ना। रवीना जी, हकीकत यह है कि बॉलीवुड में कोई भी सच बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी को नाराज करने के लिए तैयार नहीं है और वैसा ही कुछ आप कर रही हैं। जाहिर सी बात है गोविंदा आपका फ्रेंड है तो आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगी जिसकी वजह से वो नाराज हो जाए। रवीना जी, हकीकत यह है कि गोविंदा मेंटली डिस्टर्ब है। जाहिर सी बात है ऐसी हालत में कोई भी बॉलीवुड वाला उसके साथ काम नहीं करेगा। मुझे आप बताइए गोविंदा के साथ कोई भी काम क्यों करेगा? अगर वो ये कहेगा कि भाई आज तो मेरे गुरुजी ने कहा है कि मुझे दिन भर एक मुर्गी के साथ शूटिंग करनी है, आज तो मेरे गुरुजी ने कहा है कि मुझे दिन भर रेड शर्ट पहन के रखना है और इसी में शूटिंग करनी है, मेरे गुरुजी ने कहा है कि आज मैं 5 बजे से पहले शूटिंग चालू नहीं कर सकता। तो रवीना जी, हकीकत यही है कि गोविंदा ऐसी ऐसी हरकतें करता है और यही वजह है कि बॉलीवुड वाले उससे डरते हैं। यही वजह है कि बॉलीवुड वाला कोई भी उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि गोविंदा का करियर खत्म हो गया है। गोविंदा ने अपने करियर को खुद खत्म किया है और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उसने जानबूझकर किया है। अगर वो मेंटली थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है तो उसकी फैमिली को उसको हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दोस्तों आज की तीसरी खबर है आमिर खान के बारे में। वैसे तो इससे पहले भी तकरीबन सभी एक्टर्स अवार्ड फंक्शंस को झूठा बता चुके हैं। सभी कह चुके हैं कि भाई अवार्ड्स जो है वो शक्ल देखकर दिए जाते हैं, जो परफॉर्म करता है उसको अवार्ड मिल जाता है, जो अवार्ड फंक्शन में जाता है उसको अवार्ड मिल जाता है, जो नहीं जाता, नहीं परफॉर्म करता, उसको नहीं मिलता। आमिर खान का कहना यह है कि भाई साहब एक दफा परिणीति चोपड़ा को सिर्फ वजन घटाने के लिए अवार्ड दे दिया गया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अवार्ड है ये सिर्फ बिजनेस है, इनसे हकीकत का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अगर एक आदमी डिजर्व करता है तो उसी को अवार्ड मिलेगा। दोस्तों आज की फोर्थ खबर है आंटी विद्या बालन के बारे में। एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है 2 और 2 प्यार। उसमें विद्या बालन आंटी अपने भतीजे से प्यार कर रही है और बॉलीवुड में एक और एक्ट्रेस है इलियाना, जिसने बिना शादीशुदा एक बच्चे को जन्म दिया है, वो भी इस फिल्म में है और वो भी एक छोटे से लड़के से प्यार कर रही है। तो एक्चुअली इस फिल्म का नाम 2 और 2 प्यार होना ही नहीं चाहिए। इस फिल्म का नाम होना चाहिए था चाची भतीजे का प्यार। मुझे नहीं पता कि जो इस फिल्म के निर्माता हैं उन्होंने क्या सोचकर इस फिल्म को बनाया है, लेकिन ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि इस फिल्म को कोई देखने वाला नहीं है, कोई इस फिल्म को फ्री में भी नहीं देखेगा। मैं तो कहता हूं कि जो एक्टर इस फिल्म में काम कर
रहे हैं उनके ऑफिस बॉय, नाई, धोबी, कसाई भी इस फिल्म को नहीं देखेंगे। तो जिन निर्माताओं ने इस फिल्म को बनाया है उन्होंने अपने करोड़ों रुपए गटर में डाल दिए हैं। दोस्तों, आज की पांचवी खबर है एक तेलुगु पैन इंडिया फिल्म कनप्पा के बारे में। आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में तेलुगु में जितनी भी फिल्में बन रही हैं वो सब पैन इंडिया फिल्म है, कोई भी सिर्फ तेलुगु के लिए नहीं बन रही है। उसकी वजह यह है कि कुछ तेलुगु फिल्में हिंदी सर्किट में अच्छा बिजनेस कर रही हैं। तो तेलुगु फिल्मों का कोई एक एक्टर है विष्णु मंजू, मैं तो नहीं जानता ये बेचारा कौन है, लेकिन मुझे पता चला है कि इसने आज तक जितनी भी फिल्में की हैं सभी की सभी फ्लॉप रही हैं। लेकिन ये प्रभास का बहुत ही खास दोस्त है, तो यही वजह है कि अब ये एक पैन इंडिया फिल्म बना रहा है जिसका बजट है 200 करोड़ रुपए और जिसका नाम है कनप्पा। इस फिल्म में प्रभास भी एक गेस्ट रोल करेगा। तो जो इस फिल्म का हीरो है उसको ये उम्मीद है कि प्रभास के इस गेस्ट रोल की वजह से उसकी फिल्म ऑल ओवर इंडिया सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो एडवांस में भाई साहब। दोस्तों, आज की छठी खबर है तेलुगु फिल्म गुंटूर कारम के बारे में। यह फिल्म पिछले फ्राइडे रिलीज हुई थी। इसका हीरो है वहां का सुपरस्टार महेश बाबू और यह फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो चुकी है। लेकिन कमाल यह है कि इसका एक गाना है जो चारों तरफ धूम मचा रहा है। यह गाना है कुर्ची और इसमें महेश बाबू और श्रीलीला ने बहुत ही जबरदस्त डांस किया है। भाई साहब, ये एक्ट्रेस कमाल की एक्ट्रेस है यार, क्या डांस करती है, मतलब खतरनाक वाला डांस करती है। जब इसको आप डांस करते हुए देखोगे ना सब कुछ भूल जाओगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। आप सिर्फ और सिर्फ आंखें फाड़कर इस लड़की को देखते रहोगे और आप ये सोचोगे कि यार इतनी सुंदर लड़की इतना खतरनाक डांस कैसे करती है। हकीकत यह है कि आज की तारीख में ये लड़की मेरी मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस है भाई साहब इंडिया में। एक तो ये लड़की सुंदर बहुत ज्यादा है, दूसरे बात बहुत अच्छी करती है और तीसरे भाई साहब खतरनाक डांस करती है। दोस्तों, आज की 7th खबर है संजय लीला की फिल्म बैजू बावरा के बारे में। आप सभी को पता है कि काफी दिनों से संजय लीला भंसाली इस फिल्म को बनाने की कोशिश कर रहा है और कुछ ना कुछ अड़ंगा आता ही रहता है कि ये फिल्म नहीं बनती है। अब इस फिल्म की जल्दी ही शूटिंग शुरू होने वाली है, लेकिन इस फिल्म का बजट रखा गया है 350 करोड़ रुपए। ये स्टार्टिंग बजट है, हो सकता है फिल्म के बनते बनते बजट पहुंच जाए 400 करोड़ रुपए पर। अब आप कहेंगे कि भाई जिस फिल्म में रणवीर सिंह है और आलिया भट्ट है उस फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपए कैसे हो सकता है। वो ऐसे कि संजय लीला भंसाली ले रहे हैं 100 करोड़ रुपए, स्टार कास्ट का खर्चा आ रहा है 75 करोड़ और 25 करोड़ खर्च होंगे पीएनए पर। ये हो गए 200 करोड़ रुपए और 150 करोड़ रुपए में इस फिल्म को कंप्लीट किया जाएगा। अब अगर इस फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए है, चलो मैंने मान लिया कि ये फिल्म 350 करोड़ रुपए में ही कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर इसका मतलब यह है कि इस फिल्म को 500 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस करना पड़ेगा हिट होने के लिए। अगर 400 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस भी होता है तब भी ये फिल्म फ्लॉप मानी जाएगी। अब सवाल इस बात का है कि क्या वाकई ही रणवीर सिंह की फिल्म 500 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है? कर भी सकती है। जब एनिमल कर सकती है तो बैजू बावरा भी कर सकती है। दोस्तों, आज फ्राइडे है और आज फिल्म रिलीज हुई है मैं अटल हूं और आज की 8वीं खबर यही है। भाई साहब, जिन थिएटर्स में ये फिल्म लगी हुई है वहां भारी दंगे हो गए हैं। एक एक थिएटर पर 10-10 हजार लोग इकट्ठा हो गए हैं इस फिल्म को देखने के लिए। झगड़ा इस बात का हो रहा है कि भाई 200 रुपए का टिकट भले ही 10,000 में मिले लेकिन मिलना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टिकट्स ब्लैक में भी नहीं मिल रहे हैं। भाई साहब, हर जगह पुलिस आ गई है, लाठी चार्ज कर रही है, लेकिन भीड़ कंट्रोल में नहीं आ रही है। जनता का यह कहना है कि अगर हम पनवाड़ी पंकज त्रिपाठी की फिल्म नहीं देखेंगे तो लानत है हमारे जीने पर। भाई, हमें ये फिल्म देखनी ही देखनी है और इसका रिजल्ट ये हुआ दोस्तों कि मॉर्निंग के सभी शोज कैंसिल हो गए हैं। थिएटर के अंदर एक आदमी भी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ये फिल्म पहले शो के साथ ही डिसास्टर हो चुकी है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये कौन लोग हैं जो मीठे त्रिपाठी को भी सुपरस्टार मानते हैं, जो मीठे त्रिपाठी पर भी करोड़ों रुपए लगाते हैं। और भाई साहब, ये कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है। इस फिल्म का बजट है 30 करोड़। आप मुझे बताइए, ये बेवकूफी नहीं है तो क्या है अगर आप पनवाड़ी मीठे पंकज त्रिपाठी की फिल्म को 30 करोड़ रुपए में बनाते हैं। भाई साहब, मैं इसी फिल्म को 10 करोड़ रुपए में आपको बना के बता सकता हूं। तो मैं बॉलीवुड वालों से हाथ जोड़कर यही कहूंगा कि इस बॉलीवुड को बर्बाद मत करो, इस इंडस्ट्री को तबाह मत करो। आप ऐसे ऐसे लोगों की फिल्में अगर 30-30 करोड़ में बनाओगे तो जाहिर सी बात है फिर बॉलीवुड के दिन खराब ही अच्छे नहीं है भाई साहब। दोस्तों, आज की 9th खबर है दीदी कंगना के बारे में। कंगना ने कहा है कि अगर मैं एक्ट्रेस ना होती तो मैं आर्मी में होती। कंगना दीदी, आप बिल्कुल झूठ बोल रही हो, सफेद झूठ बोल रही हो। जब आप सिर्फ 15 साल की थी तब आप घर छोड़कर दिल्ली भाग गई थी एक्ट्रेस बनने के लिए, तो आपने कभी आर्मी में जाने की सोची ही नहीं। आपको भी पता था कि एक्ट्रेस बनके ही पैसे कमा सकती हो, आर्मी में पैसे तो है नहीं और आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में पैसे, तो आप आर्मी में क्यों जाती? झूठ
झूठ मत बोलो। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि अगर आप एक्ट्रेस ना होती तो आप राजनेता होती, ये डेफिनेट है, क्योंकि वहां भी खूब माल है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करने वाली थी जहां पैसे ना हो। आप लाइफ में सिर्फ 2 ही काम कर सकती थी, या तो आप पॉलिटिक्स में होती और या तो आप बॉलीवुड में होती। दोस्तों, आज की 10वीं खबर है अक्की की वाइफ ट्विंकल खन्ना के बारे में। जब पढ़ाई का वक्त था तब ट्विंकल ने पढ़ाई की नहीं, तब ग्रेजुएशन किया नहीं। अब 55 की एज में ट्विंकल ने ग्रेजुएशन किया है और ये देखकर हस्बैंड अक्की बहुत खुश हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई चलो फाइनली, भले ही मैंने ग्रेजुएशन ना किया हो लेकिन मेरी वाइफ ने ग्रेजुएशन कर लिया है, भले ही बुढ़ापे में किया हो। ट्विंकल जी, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद ग्रेजुएशन करने के लिए। दोस्तों, आज की 11वीं खबर बॉलीवुड से नहीं है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। आप सभी को पता है कि इजराइल और फिलिस्तीन का वार चल रहा है, गाजा में जबरदस्त बमबारी चल रही है और यह देखकर ऐसा माना जा रहा था कि जितने भी मुस्लिम देश हैं प्लस ईरान, ये सब मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ यह कि ईरान ने पाकिस्तान पर बमबारी कर दी है और पाकिस्तान ने ईरान पर बमबारी कर दी है। यानी कि जो दुनिया उम्मीद कर रही थी कि भाई सभी मुस्लिम देश मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे, उसका उल्टा ये आपस में ही लड़ रहे हैं। इतनी यूनिटी है इनमें, आप देख लो। दोस्तों, आज की 12th खबर है मानुषी चिल्लर की नई फिल्म के बारे में। चिल्लर की एक फिल्म आ रही है किसी एक्टर वरुण तेज के साथ। इस फिल्म का नाम है ऑपरेशन वैलेंटाइन और इस फिल्म को पैन इंडिया बताया जा रहा है। अब बताओ, जिस फिल्म की हीरोइन भी चिल्लर है उसको भी पैन इंडिया बताया जा रहा है। भाई हद ही हो गई। इस फिल्म का एक गाना रिलीज किया गया है वाघा बॉर्डर पर जाकर। मतलब जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं उनका ऐसा मानना है कि भाई अगर हम बॉर्डर पर इस गाने को रिलीज करेंगे तो हमारी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, पूरा हिंदुस्तान इस फिल्म को देखने के लिए टूट पड़ेगा। अरे भाई साहब, कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो खौफ खाओ। कैसी कैसी बातें सोचते हो भाई साहब। भाई साहब, ये फिल्म आपने बनाई है खुद देखने के लिए। ऐसा करो, इसका डीवीडी बनाओ, डेली अपने घर में चलाओ, अपने बच्चों को बताओ कि देखो आपने ये फिल्म बनाई है। इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, बॉलीवुड में एक बहुत बड़ी फ्लॉप एक्ट्रेस है प्रनूतन बहल और आज की 13th खबर इसी के बारे में है। इस लड़की ने एक फिल्म की थी जो बहुत बड़ी सुपर डुपर डिसास्टर रही थी और जाहिर सी बात है, जब पहली फिल्म इतनी बड़ी डिसास्टर हो गई थी तो दूसरी फिल्म में इसको कोई लेने वाला था नहीं। और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो लड़की एक दफा कैमरे के सामने खड़ी हो गई वो जिंदगी भर मरते दम तक हीरोइन ही रहना चाहती है। वो जिंदगी में कभी ये मानती ही नहीं है कि वो एक्ट्रेस नहीं है और उसको लोग पहचानते नहीं है। तो पिछले 5-6 साल से बेचारी यहां वहां ट्राई कर रही थी और किसी ने भी इसको अपनी फिल्म में नहीं लिया। ये इस बात का भी सबूत है कि भाई आप बॉलीवुड से हो या बॉलीवुड से बाहर से हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर कामयाब एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहते हो तो आपके पास टैलेंट होना ही चाहिए। टैलेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो जब ये बेचारी थक गई और इसको ये पता चल गया कि भाई इसका कैरियर बॉलीवुड में खत्म हो चुका है, इसको कोई भी अपनी फिल्म में लेने वाला नहीं है, तो अब इसने एक नया स्टंट किया है। इसने न्यूज दी है मीडिया को कि अब मैं एक हॉलीवुड की फिल्म कर रही हूं, मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी हूं। मतलब जो लड़की बॉलीवुड में नहीं चली वो हॉलीवुड में चलेगी। अरे मैडम जी, कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो मर्यादा रखिए। तो इस लड़के का कहना यह है कि हॉलीवुड में एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है कोको एंड नट और इस फिल्म का हीरो है रहसान नूर। मैंने तो इस एक्टर का आज तक नाम नहीं सुना। तो प्रनूतन का यह कहना है कि मेरी ये हॉलीवुड फिल्म इतनी बड़ी फिल्म है कि पूरी दुनिया में रिलीज होगी और इस फिल्म का ब्लॉकबस्टर होना तय है। अरे मैडम जी, आपसे पहले इस तरह के स्टंट बहुत सारी एक्ट्रेस कर चुकी हैं। नीतू चंद्रा ने भी यही स्टंट किया था जब उसका कैरियर बॉलीवुड में खत्म हो गया था। उसने भी यही कहा था कि अब मैं हॉलीवुड में आ चुकी हूं, अब मैं हॉलीवुड में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में कर रही हूं, अब मैं हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी हूं। तो एक्चुअली हकीकत यह है प्रनूतन मैडम जी कि आपने ये मान लिया है कि आपका बॉलीवुड में करियर खत्म हो चुका है, आपको यहां कोई फिल्म नहीं मिलने वाली, तो अब आप ये स्टंट कर रही है। और आप यकीन कीजिए, ये स्टंट करके आप बॉलीवुड को बता रही हो कि आपको बॉलीवुड में कोई भी फिल्म नहीं देना चाहता, आपके साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल में ये स्टंट करने के बजाय अगर आप ये करती कि जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े निर्माता हैं, उनके ऑफिस में जाती, उनसे मिलती, उनसे रिक्वेस्ट करती, तो शायद आपको कोई काम मिल जाता। लेकिन इस स्टंट के बाद आपको कोई काम नहीं मिलने वाला। दोस्तों, आज की 14th खबर है यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी के बारे में। आप सभी जानते हैं यूपी के सीएम है योगी जी और योगी जी यूपी में बहुत बड़ी फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं। वो नोएडा के पास तकरीबन 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि नोएडा
में आज जहां सभी टीवी चैनल्स है और जिसको फिल्म सिटी कहा जाता है, यह भी फिल्म सिटी ही बनी थी। इसको मुलायम सिंह यादव जी ने बनाया था। उस वक्त जितने भी बॉलीवुड वाले हैं सबको वहां फ्री प्लॉट्स मिले थे और मुलायम जी ने बॉलीवुड वालों को ये फ्री प्लॉट्स इसलिए दिए थे, उनको ये उम्मीद थी कि यहां वाकई फिल्म सिटी बनेगी, यहां वाकई फिल्में बनना शुरू होगी। लेकिन हुआ ये कि बॉलीवुड वालों ने वो प्लॉट्स लिए और उनको 100-100, 200-200 करोड़ में बेच दिया। यानी कि जो बॉलीवुड वाले हैं उन्होंने यूपी गवर्नमेंट को लूट लिया था। तो शायद यही वजह है कि योगी जी फिल्म वालों को प्लॉट्स नहीं दे रहे हैं, बल्कि योगी जी 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं। और इस फिल्म सिटी को बनाने के लिए बॉलीवुड में से काफी लोगों ने प्रपोजल दिए हैं यूपी गवर्नमेंट को। ये लोग हैं अक्षय कुमार, बोनी कपूर, टी सीरीज एंड मडोक फिल्म्स। ये प्रोजेक्ट हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये प्रोजेक्ट किसको मिलेगा। जिसको भी मिले, अगर यूपी में वाकई ही इतनी बड़ी फिल्म सिटी बनेगी तो ये बहुत अच्छा होगा। इस फिल्म सिटी के बनने के बाद जो नॉर्थ इंडियन हैं उनको मुंबई आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वही फिल्में बनेगी और वो लोग वही काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में योगी जी एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और मेरी दुआ है कि वो इस काम में कामयाब रहें। दोस्तों, आज की 15th खबर है एनिमल के डायरेक्टर संदीप के बारे में। आप सभी को पता है कि संदीप बहुत वोकल हैं, कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। कभी क्रिटिक्स को गालियां देते हैं, कभी किसी और को गालियां देते हैं। मतलब जो उनके मन में आता है वो बेधड़क कहते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। अब संदीप ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो बॉलीवुड वाले हैं उनका बिहेवियर लाइक ए एनिमल बिहेवियर है। जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो उनको धमकाते हैं, वो उनको बॉलीवुड में कुछ भी करने नहीं देते, वो उनके साथ लाइक ए एनिमल बिहेवियर करते हैं। संदीप का यह कहना है कि ये बॉलीवुड वालों को मंजूर ही नहीं है कि कोई आदमी बाहर से आकर उनकी टेरिटरी में काम करे। और संदीप भाई की ये बात बिल्कुल 100% सही है। बॉलीवुड वालों को ये बिल्कुल मंजूर नहीं है कि कोई बॉलीवुड में आकर कामयाब हो जाए उनके अलावा। यही वजह है कि बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े लोगों ने मेरे ऊपर फेक केसेस डाले हुए हैं। उनका यह कहना है कि भाई ये KRK कौन है जो यूपी से मुंबई आकर हमें चैलेंज कर रहा है, हमारे काम में दखल अंदाजी कर रहा है। ये कौन है जो हमें बताएगा कि काम कैसे करना है, तो इसको हम मुंबई में रहने नहीं देंगे। अगर ये बात सिर्फ मैं कहता तो शायद आप लोग यकीन ना करते, लेकिन इतना बड़ा डायरेक्टर संदीप रेड्डी भी यही बात कह रहा है कि बॉलीवुड वाले धमकियां देते हैं। इनको ये किसी भी कीमत पर कतई मंजूर नहीं है कि कोई बाहर का आदमी मुंबई में आकर कामयाब हो जाए। और संदीप ने फेक अवार्ड्स के बारे में भी बात की है। उसने कहा है कि मुझे पता है कि सारे अवार्ड्स फेक हैं, इनमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। ये मेरी फिल्म को कितने भी नॉमिनेशन दे, कितने भी अवार्ड्स दे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये सब ढकोसलेबाजी है, ये सब फेक है, ये सिर्फ बिजनेस है। और मैं संदीप की इस बात से भी 100% सहमत हूं। दोस्तों, आज की 16th खबर है ऋचा चड्ढा के बारे में। आप सभी को पता है कि बहुत सारे सेलेब्स हैं जो ट्वीट करते ही रहते हैं कि भाई मेरी फ्लाइट आज डिले हो गई, मेरी फ्लाइट यहां से डिले हो गई, मेरी फ्लाइट वहां से डिले हो गई। और बीच में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें दिखा कि भाई एक इंडिगो की फ्लाइट बहुत देर से डिले हो रही थी और एक पैसेंजर को इतना गुस्सा आ गया कि उसने जाकर एक क्रू को चमाट लगा दिए। ये वीडियो को देखने के बाद ऋचा चड्ढा ने कहा है कि मुझे हैरानी है कि एक ही क्रू को चमाट लगे हैं। अरे भाई, इनको तो डेली चमाट लगने चाहिए क्योंकि इनकी जो फ्लाइटें हैं वो डेली डिले होती हैं, ये कभी भी टाइम पे उड़ते ही नहीं हैं। तो ऋचा का ऐसा मानना है कि जब भी फ्लाइट डिले हो तभी पैसेंजर उठे और जो उसमें क्रू हो उनकी धुलाई कर दे। अरे ऋचा चड्ढा जी, ऐसी ऐसी बातें मत करो, पब्लिक को मत भड़काओ। देखो कुछ उल्टा सुल्टा हो गया तो आप पे केस हो जाएगा, बात को समझो। दोस्तों, आज की 17th खबर है करण जौहर के शो के बारे में। आप सभी को पता है कि इस शो पर कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल होता ही रहता है, इस शो के बारे में बात होती ही रहती है। अब करण जौहर ने अपने शो पर मीठे ओरी को बुलाया है। भाई साहब, करण जौहर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ओरी कौन है? इस लुक्खे ने जिंदगी में क्या किया है? ये लुक्खा हिंदी भी नहीं बोलता। मैं वहां जा रहा था, मैंने ये किया, फिर उसने मेरा सेल्फी लिया। इस लुक्खे को आप शो पे बुलाओगे? अगर इसको हिंदी नहीं बोलनी आती तो इसको बोलो जाके इंग्लैंड में रहे, अमेरिका में रहे। ये यहां इंडिया में क्या कर रहा है? मैं लीवर हूं, मैं एक सेल्फी का इतना पैसा लेता हूं। अबे लुक्खे, तेरे साथ कोई सेल्फी क्यों लेगा पैसे देकर? तेरे साथ तो फ्री में भी कोई सेल्फी नहीं लेता। ये करण जौहर साहब है जो आपको अपने शो पर बुला रहे हैं। और करण जौहर साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, ये बिल्कुल गलत किया। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे लुक्खे मीठे को शो पर बुलाने के लिए। आप इस लुक्खे को शो पर बुलाकर क्या प्रमोट करना चाहते हो,
क्या दिखाना चाहते हो कि हिंदुस्तान के जितने लोग हैं वो अपने घर पर सोते रहे, कोई भी काम ना करें? करण जौहर साहब, अगर आप ऐसे ड्रामेबाजों को प्रमोट करेंगे तो आप यकीन करें और 10 ड्रामेबाज पैदा होंगे। ऐसे लोगों को आप अवॉइड कीजिए, ऐसे लोगों को पब्लिसिटी मत दीजिए भाई साहब, मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और भाई साहब अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो, और कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।